हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेशन किया जाता है और इसका कितना मेथड, कंटिन्यूस सीरीज में कितना मेथड है और क्या क्या है। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, इसका जो फाइनली और 3 नंबर में आता है वो स्टेप डिवीजन मेथड, वो इम्पोर्टेंट है। स्टेप डिवीजन मेथड इन दोनों में से ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी जो आता है स्टेप डिवीजन मेथड का ही आता है। कैसे स्टेप डिवीजन मेथड में हम कैलकुलेशन करेंगे ये बाद में देखेंगे, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में पहले हम डायरेक्ट मेथड में देखेंगे इसका फार्मूला क्या है और ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। चलो ए में से हम डिस्कशन करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ए में डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। The formula of arithmetic means of continuous series on डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है हम ये देखेंगे। मेन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये है इसका फार्मूला। इसी तरह हम ये फार्मूला में एक क्वेश्चन लेके इसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हम इसे कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड में। कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे एक सी आई मतलब क्लास इंटरवल, एक क्वेश्चन है ग्रुप के बेसिस में दिया गया है। 10 में से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 में से 60। और यहाँ का फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना है। 10 में से 20 कितने आदमी हैं, 2। 20 में से 30 कितने, फ्रीक्वेंसी 3। और यहाँ का 4, 5, 6। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपको पहले में क्वेश्चन में दिया गया होगा। इन दोनों में से कोई ज़रूरत नहीं है किसे निकालने के लिए, आपको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा और फ्रीक्वेंसी भी दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू कैलकुलेशन करना है। x हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो हम x को बोलते हैं मीड वैल्यू कैसे करते हैं। L1 प्लस L2 डिविजिबिलिटी बाय 2। इसी तरह हम हर किसी को
डिजिबिलिटी करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे निकलते हैं। हर ईच क्लास इंटरवल का हम मिड वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे L1 का मतलब कितना है 10 प्लस L2 का मतलब कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15। बस इसी तरह यहाँ पे भी करना है। 20 प्लस 30 डिजिबिलिटी बाय 2 इक्वल टू 25 और यहाँ पे 30 और 40 को भी ये भी करना है आपको। 30 प्लस 40 डिजिबिलिटी बाय 2 इक्वल टू 35 और 40 प्लस 50 डिजिबिलिटी बाय 2 इक्वल टू 45 और 50 प्लस 60 डिजिबिलिटी बाय 2 इक्वल टू 55। ये रहा x की वैल्यूशन हमें मिल गई और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को पहले सम करेंगे। सिग्मा f इक्वल टू 6 5 11 4 15 3 18 2 20। इसे सम करने पर सिग्मा f की वैल्यूशन कितना हो गया, हमें 20 मिल गई। और यहाँ पे fx निकालेंगे। fx दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये कलम फ्रीक्वेंसी कलम और x की कलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 50 इक्वल टू 30, 3 × 25 इक्वल टू 75, 4 × 35 इक्वल टू 140, 5 × 45, 5 × 45 इक्वल टू 225, 6 × 55 इक्वल टू 330। अभी इसे सिग्मा fx इसे टोटल एडिशन करना है। एडिशन करने पर टोटल की वैल्यूशन हो गई 800। और यहाँ पे हमें जिस तरह सोल्यूशन किए थे इसकी मीन की वैल्यूशन कैसे निकालेंगे। सिग्मा fx डिजिबिलिटी बाय सिग्मा f, और यहाँ पे हमें मिल गया है सिग्मा fx की वैल्यूशन मिल गया है और सिग्मा f की वैल्यूशन भी मिल गया है। अभी हम पुट करेंगे सिग्मा f की वैल्यूशन कितनी है 800 और सिग्मा f की वैल्यूशन कितनी है 20 इक्वल टू 800 को 20 के साथ डिजिबिलिटी करने पर 40। तो यहाँ पे मीन की वैल्यूशंस 40। अभी हम देखे थे कैसे कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशन किया जाता था, और यहाँ पे मीन की वैल्यूशन हम डायरेक्ट सीरीज में भी देखे। और यहाँ पे मीन की वैल्यूशन कितनी हुई 40। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, मिड वैल्यू आपको निकालना है और इसके बाद जो मिड वैल्यू x की वैल्यूशन मिल जाएगी तभी आपको f × x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और fx को सम करने पर यहाँ पे सिग्मा fx की वैल्यू मिल गई। f की फ्रीक्वेंसी को सम करने पर सिग्मा f की वैल्यूशन मिल गई। यहाँ पे पुट करने पर मीन की वैल्यूशन 40। थैंक यू।